पीएम मोदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उनके लिए देश सबसे ऊपर है। कांग्रेस के लोग सरकार के खिलाफ लाख भ्रामक प्रचार करें, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार काम करके दिखा रही है। मिडिल ईस्ट में जारी संकट और ईरान युद्ध के चलते दुनिया भर में उथल पुथल का दौर जारी है। इस बीच भारत की सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है, जिससे संकट का प्रभाव देशवासियों तक ना पहुंचे। इसी कड़ी में सरकार पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत के विकास की सारी जानकारी योजना साझा कर रही है। 30 मार्च 2026 को सरकार की प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया है कि 94,000 मैट्रिक टन एलपीजी से भरे 2 जहाज जल्द ही भारत पहुंचने वाले हैं। इनमें से एक जहाज मंगलवार को मुंबई पोर्ट पहुंच जाएगा, जबकि दूसरा जहाज 1 अप्रैल 2026 को न्यू मैंगलोर पहुंचेगा। वहीं विदेश में फंसे 485 नागरिकों को भी भारत वापस लाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ विरोध की राजनीति करने में लगी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल की जंग पर चिंता जताते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध पर सदन में चर्चा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सदन में इस मुद्दे पर बात हो, हम अपने सुझाव रखें और साथ में कोई समाधान ढूंढें। जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही है। आज लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, ऐसा ही चलता रहा तो पेट्रोल डीजल में कमी होगी। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से पैदा हुए संकट को देखते हुए भारत सरकार ने देश में ईंधन और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम तेज कर दिए हैं। इसके साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और घबराकर ज्यादा खरीदारी से बचने की अपील की गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि देश में रिफाइनरी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता भी पूरे देश में पर्याप्त है और पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई के एक बयान को लेकर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपना नाम बदलकर इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस कर लेना चाहिए। दरअसल हुसैन दलवाई ने ईरान इजराइल अमेरिका जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता की खबरों को लेकर कहा था कि भारत की छवि अमेरिका के इशारे पर चलने वाले देश की बन गई है। इस तरह की छवि बन गई है कि भारत छोटा पाकिस्तान बन गया है। वहीं हुसैन दलवाई के इस बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस ने एक बार फिर पाकिस्तान का महिमा मंडन किया है। पाकिस्तान अपना नाम बदलकर आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बदलकर इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस क्यों नहीं रख लेती। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि जब भी भारत की कोई जीत होती है तो कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान का गुणगान करती है और भारत का अपमान करती है। अब हुसैन दलवाई इस फहरिस्त में जुड़ गए हैं। हुसैन दलवाई बोलते हैं कि भारत की विदेश नीति विफल हो चुकी है। छोटा पाकिस्तान तो भारत से आगे निकल गया। पाकिस्तान की विदेश नीति बहुत अच्छी चल रही है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक 26/11 और ऑपरेशन सिंदूर तक कांग्रेस हर बार पाकिस्तान की लिखी स्क्रिप्ट ही पढ़ती है। दरअसल हुसैन दलवाई ने कहा है कि अमेरिका के इशारे पर चलने वाले देश के रूप में भारत की छवि बन गई है। यहां तक कि छोटा पाकिस्तान का भी भारत से बड़ा रुतबा है। भारत की विदेश नीति विफल हो चुकी है। दरअसल पश्चिम एशिया संकट में पाकिस्तान की मध्यस्थता की खबरों को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच मध्यस्थता की पहल से जुड़े देशों में पाकिस्तान के भी शामिल होने की खबरों को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस स्थिति के लिए स्वयंभू विश्व गुरु जिम्मेदार है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि युद्ध से ठीक पहले पीएम मोदी ने इजराइल की यात्रा की, जिसके कारण भारत मध्यस्थता की स्थिति से उपेक्षित हो गया, जबकि भारत को ये भूमिका निभानी चाहिए थी। वहीं पाकिस्तान के ये दावा करने के बाद कि वो अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए सीधी बातचीत की मेजबानी करने को तैयार है, ईरान ने पाकिस्तान की ऐसी किसी भी कोशिश में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। मुंबई में ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने कहा है कि अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ बिचौलियों के जरिए बहुत ज्यादा और बेतुके मांगे रखी गई है। ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने कहा है कि पाकिस्तान के मंच उसका अपना मामला है और ईरान ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। तो देखा आपने कैसे ईरान खुद इनकार कर रहा है कि पाकिस्तान कोई मध्यस्थता नहीं कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के लोग जबरदस्ती इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।